और आगे बढ़ेंगे, बात नूह हिंसा की करेंगे, जिसके बाद हरियाणा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बादशाहपुर में आरएएफ ने मार्च निकाला है, शांति मार्च। हरियाणा के 6 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा के 5 जगहों पर आज इंटरनेट सेवा बंद है। वीएचपी और बजरंग दल आज देशव्यापी प्रदर्शन भी करने वाले हैं। दोनों संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हरियाणा के 5 जगहों पर आज इंटरनेट बंद रहेगा। नूह हिंसा की चिंगारी, गुरुग्राम में हिंसा जारी। गुरुग्राम में साजिश की आग, हिंसा में किसका हाथ? नूह में भड़की हिंसा की आग में गुरुग्राम जल रहा है। मंगलवार की शाम उपद्रवियों ने कई दुकानों और रेस्तरां को आग के हवाले कर दिया। गुरुग्राम सेक्टर 70A में देर शाम उपद्रवियों ने एक कबाड़ के गोदाम और पंक्चर की दुकान में आग लगा दी। आग लगने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड को कई जगह से इन्फॉर्मेशन आई, कुछ जगहों पर जो है आग लगने की घटना जो है वो सामने आई है। इस वक्त हम मौजूद है 70A के उसी एक लोकेशन पर, जहां पर इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो आग बुझा रही है। पुलिस की पीसीआर वैन भी यहां पर मौजूद है। मुख्य तौर पर यह ध्यान रखा जा रहा है कि सबसे पहले आग जो है उसको बुझाया जाए, क्योंकि इस तरह की 2 से 3 घटनाएं जो हैं वो अभी सामने आई हैं। वहीं गुरुग्राम के बादशाहपुर में उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। यहाँ पर दंगाइयों की भीड़ ने कई रेस्तरां और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। सेक्टर 67 के अंसल एलिगेंस ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के पास आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। हाई अलर्ट जो है वो लगा दिया गया। गुड़गांव की बात करें या बादशाहपुर के आसपास के इलाकों की बात करें, नूह की बात करें या सोहना की बात करें, इन तमाम एरिया में जो है वो लगातार पुलिस फोर्स तैनात है और उसके बाद लोगों से शांति रखने को जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त हम बादशाहपुर में हैं और यहाँ पर आज दोपहर करीब 2 से ढाई बजे के आसपास जो है ये एक ढाबा था, जहाँ पर जो है आग लगा दी गई उपद्रवियों द्वारा। और ये पूरे तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे ढाबे को जो है पूरी तरीके से जला दिया गया है। गुरुग्राम में कई जगहों पर आगजनी के बाद पुलिस अलर्ट पर है। दंगाइयों से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सोहना और बादशाहपुर में हालात को देखते हुए दोनों जगह रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। जिस प्रकार से मेवात नूह के अंदर जो घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट गुड़गांव के अंदर भी रिपोर्टेड हुए, लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है, ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो। गुरुग्राम में खुले में पेट्रोल और डीजल बेचने पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। नूह के बाद गुरुग्राम में भी अलग अलग इलाकों में तोड़फोड़ की घटनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया। पेट्रोल पंप संचालकों को खुले में पेट्रोल डीजल ना देने के लिए कहा गया है। गुरुग्राम सिटी की बात करें तो इन तमाम जगहों पर भी पैनिक की सिचुएशन थी, जिसके बाद धारा 144 भी गुड़गांव में लगाई गई और सारे जो आसपास के एरिया हैं ये सारे अलर्ट पर हैं। और आज इसी को लेकर डीएम का यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी पेट्रोल पंप पर खुले में पेट्रोल जो है वो ना दें। कोई अगर किसी बोतल में पेट्रोल लेने आ रहा है या डीजल लेने आ रहा है तो उसको वो चीज़ें मुहैया ना कराएं। वहीं हरियाणा की हिंसा का असर पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ा है। यूपी से हरियाणा को जोड़ने वाली सीमाएं सील कर दी गई हैं। यूपी के जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। टीम न्यूज नेशन। तो सोहना से मेरे सहयोगी रुमानुल्लाह खान जुड़ चुके हैं। रुमान, वहां के अब के ताजा हालात क्या है ये बताइए, क्योंकि गुरुग्राम में भी जो हिंसा की तस्वीरें आई हैं इस पर काबू पाना बहुत जरूरी है। क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सोहना में अब जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्टैंड बाई के तौर पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा फायर ब्रिगेड भी तैनात है कि अगर किसी तरह की कोई आगजनी की वारदात होती है तो उसको फौरन ही रोका जा सके। लोग अब अपने दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं, लेकिन इंटरनेट सर्विस अभी भी बंद है। माहौल में पटरी पर आता तो दिख रहा है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है, चाहे वो सोहना का इलाका हो या नूह का इलाका हो। और उसके बाद यहाँ से भड़कती हुई आग गुड़गांव तक पहुँची, फरीदाबाद तक पहुँची। हरियाणा के 5 जिलों में आज भी इंटरनेट की सर्विस बंद रहेगी। 6 जिलों में धारा 144 लागू है।
पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियां तैनात हैं जो कि लगातार सुरक्षा ड्यूटी में जुटी हुई हैं। पुलिस को भी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी हिंसा के पीछे एक गहरी साजिश की आशंका लग रही है। शुरुआती जांच में भी इसके संकेत मिले हैं और पुलिस का कहना है, प्रशासन का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि हिंसा को किसी भी तरह फौरन रोका जाए, जो कि रोक भी दी गई है, और उसके बाद इसको आगे बढ़ने से रोका जाए, जिसके लिए इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई थी। अब देखना यह है कि इस पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है और क्या इस हिंसा के पीछे अगर कोई गहरी साजिश है तो उसका खुलासा कब तक हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रुमान। आपके जरिए वहां के ताजा हालात दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे और यहां रुकना है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।